आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट एजुकेशन बाय सीबट में स्वागत है। मैं हूं चंदन भट्ट और आपके लिए लेकर आया हूं रोज की तरह कुछ नए प्रश्न। अगर आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए। चौथा प्रश्न है, ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है DC के, साथ ही BD एक विकर्ण है और E भुजा AD का मध्य बिंदु है। E से होकर एक रेखा AB के समांतर खींची गई है जो BC को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि F भुजा BC का मध्य बिंदु है। तो ये प्रश्न है। तो देखो, सबसे पहले ये चित्र आपको दिया गया है प्रश्न के साथ। ABCD एक समलंब है। समलंब में क्या होता है, किसे कहते हैं समलंब? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। तो इसमें क्या है, AB और DC हमको समांतर दिया गया है। AB समांतर है DC के और BD जो है एक विकर्ण है इस समलंब चतुर्भुज का। और E हमको दिया है भुजा AD का मध्य बिंदु है और इससे लेकर हमने एक रेखा खींची जो CB को F पर काटती है। हमको ये बताना है कि F जो है वो BC का भी मध्य बिंदु होगा, ये हमको दर्शाना है। तो देखो दिया है, मैं क्या दिया है, हमको दिया है समलंब चतुर्भुज या समलंब कहने के लिए चल जाएगा ABCD, इतना हमको दिया है। BD विकर्ण है, BD एक विकर्ण भी हमको दिया गया है। इसके अलावा हमें क्या कहा है, हमसे कहा है E जो है AD का मध्य बिंदु है, E AD का मध्य बिंदु है। ठीक है, साथ में हमको ये दिया है AB और DC समांतर हैं। ठीक हो गया। और इसके अलावा AB के समांतर एक रेखा खींची गई है E से होकर। तो E से होकर रेखा कौन सी, EF। तो EF समांतर है AB के, हम ये भी लिख सकते हैं। ये भी हमको दिया है EF समांतर है AB के। इतनी चीज़ें हमको दी गई हैं। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें ये सिद्ध करना है कि F जो है, बिंदु F जो है वो मध्य बिंदु है किसका, BC का। F BC का मध्य बिंदु है। तो हम क्या करते हैं, देखो मध्य बिंदु परिमेय हमने बताया था आपको। मध्य बिंदु परिमेय में एक परिमेय हमने आपको बताया था, महत्वपूर्ण है, लिखने के लिए भी आपसे कहा था, याद करने के लिए भी। किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, किसी त्रिभुज की एक भुजा, वो एक भुजा इस त्रिभुज में ABD में वो भुजा माना E है, तो त्रिभुज के मध्य बिंदु से किसी दूसरी रेखा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी रेखा को समद्विभाजित करती है। तो हम लिखते हैं, चूंकि इस प्रमेय को लिख लेते हैं, चूंकि किसी त्रिभुज की एक भुजा मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो देखो ये प्रमेय है। जितने भी प्रमेय हैं या जितने भी निष्कर्ष हमने इससे पहले निकाले हैं, तो आपको क्या होता है, ज्योमेट्री में ये सारे निष्कर्षों की जरूरत पड़ती है नए निष्कर्षों को निकालने के लिए। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। जब आपको अच्छे से याद होंगे तब आपको खुद ही पता चल जाएगा कि किस प्रमेय का प्रयोग कहाँ पर हम आसानी से कर सकते हैं। तो अब इसी नियम को देखो, AB दिया है हमको EF के समांतर, AB दिया है EF के समांतर। ठीक है, E है AD का मध्य बिंदु, E AD का मध्य बिंदु है, ये हमको दिया है। तो ये नियम जो हमने बताया कि किसी भुजा के मध्य बिंदु,
तो त्रिभुज ए बी डी में ए डी का मध्य बिंदु ई से ए बी के समांतर खींची गई रेखा, तीसरी जो भुजा है वो त्रिभुज है बी डी, भुजा है बी डी को जिस बिंदु पे काट रहा है, ई एफ जी ले लेते हैं इस बिंदु का नाम, तो यानी कि जी जो है इस नियम से भुजा बी डी का मध्य बिंदु हो गया। ठीक है, तो इसलिए हम लिख देंगे मध्य बिंदु है, इसलिए उपरोक्त प्रमेय से त्रिभुज ए बी डी में जी भुजा बी डी का मध्य बिंदु होगा, क्यों होगा मैंने आपको बता दिया। इस भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर रेखा खींची गई, तीसरे को जहां पे काट रहा है बिंदु जी पे, वो तीसरी भुजा का मध्य बिंदु हो गया। अब हम देखते हैं त्रिभुज बीडीसी में। त्रिभुज बीडीसी में देखो, त्रिभुज बीडीसी में क्या होगा, हमें दिया है ए बी समांतर है डीसी के। देखो ए बी समांतर है डीसी के व ए बी समांतर है ई एफ के। ठीक हो गया, ये दोनों चीजें हमको दी गई हैं। यहाँ देखो दिया है, हमने लिखा है ए बी समांतर डीसी भी दिया है और ए बी समांतर ई एफ भी दिया है। तो इसका मतलब क्या है, इससे ये निष्कर्ष निकला कि डीसी और ई एफ जो है आपस में समांतर हो गई। डीसी समांतर ई एफ या डीसी समांतर ई एफ, अगर हम इस त्रिभुज में ई एफ न लें तो खाली जी एफ भी लिख सकते हैं। तो एक निष्कर्ष तो हमने ये निकाला इस त्रिभुज में कि डीसी और जी एफ जो है वो समांतर है। दूसरा, इस त्रिभुज में हमने अभी ये निष्कर्ष निकाला कि जी जो है बी डी का मध्य बिंदु है, देखो, तथा जी बी डी का मध्य बिंदु है, तो फिर वही निष्कर्ष निकला। इसलिए उपरोक्त प्रमेय को हम दोबारा लिखते हैं। इसलिए उपरोक्त प्रमेय से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। देखो, एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा डीसी के समांतर एक रेखा खींची, तो ये दो भुजाएं हमने ले ली, बची कौन सी, तीसरी भुजा बीसी। तो बीसी को कहां पर काट रही है, बिंदु एफ पर, से एफ भुजा बीसी का मध्य बिंदु होगा। तो यही हमें क्या करना था, यही हमें सिद्ध करके बताना था। तो कौन सा प्रमेय लगा, ये वाला प्रमेय। दोनों त्रिभुजों में पहले हमने त्रिभुज ए बी डी में लगाया, फिर वही प्रमेय हमने त्रिभुज बी डी सी में लगा दिया।